सोहाट के इलाके दरा आदम खेल में तूफानी बारिश के बाद घर के तहखाने में पानी दाखिल होने से 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। जराये के मुताबिक जिस वक्त पानी दाखिल हुआ सब अफराद सोए हुए थे। मरी, मुजफ्फराबाद, स्वाबी, मालाकंड और लोअर दीर समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। स्वाबी के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान से किला सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिब्बी, बोलान और ज़ियारत में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर, उमरकोट, सांखड़, मीरपुर खास समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक और शोरकोट से झंग तक नई सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बायस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में मुजाहिरीन से खिताब में कहा, गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर, मुल्तान में धरना देना है। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का भी मुतालिबा। के इलेक्ट्रिक की मई और जून के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5.5 रुपये महंगी करने की दरखास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे और जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफा मांगा गया है। गवादर और मसनूंग में बलोच यकजहती धरना जारी। इंतजामिया की जानिब से गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे, M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान हु एडवर्ड पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जामात आयद। बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक एडवर्ड को दिसंबर 2020 से 2022 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्जामात का सामना था। एडवर्ड को गुज़श्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार और 26 जून को फर्द जुर्म आयद की गई। बुध को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। बिजली सस्ती होने वाली है। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशखबरी सुना दी। कहा, यह फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी और पिछले साल की निस्बत बिल कम आएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इस मकसद के लिए खजाने से 50 अरब निकाल कर बिजली के महकमे में डाल दिए गए हैं। जमात इस्लामी से IPPs के मामले पर मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। उन्होंने बताया कि किसी वजीर समेत किसी MLA, सेनेटर और आला अफसर को 1 यूनिट भी बिजली मुफ्त नहीं मिलती। सब अपना बिल खुद अदा करते हैं। PTI के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान ने कहा कि वो 3 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके कहा है कि वो अपनी तनख्वाह में बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। जुनैद अकबर ने कहा कि MNA की तनख्वाह 1,22,000 रुपये है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निमटना चाहिए। कत्ल के फतवे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, जो कि आइन और कानून से बाहर है। भाई अदालतें हैं, उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं है, उनको आप चैलेंज करें, रिव्यू में जाएं, जो भी है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यक जबान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और SN इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। SN इकबाल ने कहा, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जयद उलमा आगे बढ़ें और लोगों की रहनुमाई करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकोबी होगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को किसी फैसले पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज करे। किसी भी शख्स की इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल देने की एक बार फिर तस्दीक कर दी। कहा, यह तस्दीक तो मैं अपने 3 वीलॉग्स में भी कर चुका हूँ। पार्टी को हिदायत की थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ और कैंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश के दौरान भी बताई कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अरियाला जेल में अदालत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाँ पर मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज तो पुरअमन नहीं रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि एहतजाज इसलिए पुरअमन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। कोई भी इदारा हो उस पर तनकीद तो होनी चाहिए। बानी PTI का न्यूट्रल जानवर होता है कि बयान पर भी नया मौक़िफ़। कहा, न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने बजट इकदाम सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, मुआशी इस्लाहात के सम्राट अवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिश रेटिंग जाहिर करती है मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। फिच रेटिंग मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। रेटिंग पाकिस्तान की आलमी मार्केट में रसाई को आसान बनाएगी। मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। शरह सूद में 1% कमी, शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया। इससे काबिल शरह सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आई है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान असम्बली को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58, पंजाब से 29 और सिंध से 6 अरकान असम्बली PTI के रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कहा, कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता हैं। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज। जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील का कहना है कि अदालत ने कई बार तहरीरी हुक्म दिया था कि उनका इलाज करवाया जाए। यास्मीन राशिद का इलाज देर से करवाने पर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। यास्मीन राशिद के कैंसर से मुताल्लिक़ कुछ टेस्ट होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद को सिर्फ मखसूस टेस्टों के लिए शौकत खानम में दाखिल किया गया है। उनका बाकी इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया। कहा, नई सियासी जमात बनाएंगे। इख्तिलाफ बालाए ताक रखकर MKM पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत देंगे। पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम निहाद बलूच राजी मुची के आड़ में किया गया। हमले में सिपाही शब्बीर बलूच ने जाम शहादत नोश किया।
एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR ने शहरियों से जिम्मेदारों को अपील की कि वो प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, अमन और अमान बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हुए बदनीयत पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। FC एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और भारतीय रियासत केरला में तेज़ बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 23 अफराद हलाक। सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा। कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गए। हुकाम के मुताबिक खदशा है कि दरियाए चिलार में बहुत से लोग बह गए हैं। पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है।